नमस्ते। तो आज का टॉपिक है वास्तु से रिलेटेड टॉपिक है और एक कंटिन्यूशन में वीडियो ही है। बीच में गैप आ गया था लेकिन कंटिन्यूशन वीडियो है। जिस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, कि सिंपलेस्ट फॉर्म वास्तु के रूप में लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा कमरा या कौन सी जगह हमें किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए। स्पेशली अगर हम वास्तु कंसल्टेंट को कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इजी वे में कि हम आर्किटेक्ट को बता सकें कि इस डायरेक्शन में हमको ये कमरा चाहिए, इस डायरेक्शन में हमको ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए मैं जो है ऑडियो बना रही हूँ, सॉरी नॉट वीडियो। और मेरी आवाज़ अभी बहुत बैठी हुई है और बहुत थकी हुई लग रही है क्योंकि आई एम नॉट वेल। मुझे ज़ुकाम और खांसी और अभी थोड़ा सा फीवर भी हो रखा है। बट सो दैट्स वाई जस्ट बेयर विद मी, थोड़ा कोऑपरेट करें क्योंकि आवाज़ आई नो बहुत ही बैठी हुई है। बट स्टिल मैं ये ऑडियो बनाना चाहती थी। तो शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? देखो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, जो एक बीमारी का एक बड़ा अड्डा भी बन जाते हैं, सेप्टिक टैंक्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? वॉशरूम्स जितने भी हैं वो श्योरली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो सेप्टिक टैंक और वॉशरूम हो गए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, इवन फॉर दैट मैटर जो गाड़ियाँ पार्क करने की जगह होती है, जो पार्किंग स्पेस होती है, वो भी आइडियली जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अब पार्किंग हम किसी भी चीज़ की बोल सकते हैं, चाहे हम 2 व्हीलर की बोल सकते हैं, चाहे हम 4 व्हीलर की बोल सकते हैं या साइकिल की बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। तो बेसिकली पार्किंग स्लॉट जो है, पार्किंग एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर चाहे तुम उसमें कोई भी व्हीकल पार्क करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हुए जो है और क्या रूम्स हो सकते हैं, कौन सी जगह यूटिलाइज हो सकती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। एक तो बड़े जो कहते हैं ना सीनियर सिटीजन का जो कमरा होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो तो बहुत ही अच्छा है। और इवन एल्डर चाइल्ड के लिए, जो बड़ा चाइल्ड हो, आई मीन नॉट जस्ट कि भाई बड़ा हो और बहन छोटी हो तो नहीं, एल्डर चाइल्ड जो है, बड़ा भाई जो है या जो भी हो, बड़ी बहन भी हो, उनके लिए भी आइडली सिचुएशन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही रूम बनना है। ओके, इवन डाइनिंग स्पेस, स्टडी रूम, स्टडी स्पेस, ये सब भी जो है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन, गेस्ट रूम जो है, गेस्ट रूम भी नॉर्थ डायरेक्शन में होना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और उसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो देनी भी चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गेस्ट रूम जो है वो होने चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको गेस्ट को भी अगर देना चाहे तो दे सकती हूँ। कई बार कुछ लोग गेस्ट भी आके घर में पूछते हैं कि जो वास्तु में बिलीव करते हैं, आजकल हमारे पास ऐसे भी ईमेल्स आते हैं कि गेस्ट ही पूछ रहे हैं कि हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है क्या बेडरूम, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ओके, अब और दूसरा क्या है, वॉशिंग प्लेस, कपड़े धोने की जगह या किसी भी चीज़ को वॉश करने की जगह, पर्दे धोने हैं, वॉशिंग एरिया, अपने खुद के कपड़े धोने, ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आ जाओ वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में भी जो है यही चीज़ है कि हमारे वॉशरूम एरिया जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, जो डाइनिंग एरिया है, जहाँ हमने बैठ के खाना खाना है, या डाइनिंग रूम है, वो भी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हम कंप्लीट वेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, फिर जैसे मैंने बोला टैंक्स हैं, जो वाटर के टैंक्स हैं, ये भी जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये अच्छा है।
इवन फॉर दैट मैटर जो स्टडी रूम है, जैसे मैंने पहले उसमें कहा था, स्टडी रूम भी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो तो अच्छा है। ओके, और बच्चों का बेडरूम भी कह लो जिसको बोलते हैं, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सेम और सिमिलर है, इसको सुनने के बाद लगेगा, जो लोग पॉइंट्स बना रहे हैं इसके। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक दो चीज़ें जो थी वो एड ऑन्स थी, है ना, और इसमें कुछ चीज़ें थी जो सब्सट्रैक्टेड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बोला बच्चों का बेडरूम जो है वो वेस्ट में होना चाहिए, स्टडी रूम जो है वो वेस्ट में होना चाहिए, सेप्टिक टैंक्स और वॉशरूम्स जो है वो वेस्ट में होना चाहिए, डाइनिंग एरिया वेस्ट में होना चाहिए। तो ये दो डिफ्रेंशिएशंस हैं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, कम ज़्यादा है। तो आइडियली ये इन्फॉर्मेशन और ये अवेयरनेस में देना चाहती थी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घरों की या करने वाले हैं, तो वो भी अपने आर्किटेक्ट्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से जो है डायरेक्शन में अलग अलग तरीके का कमरा बना के आप दो, है ना। तो ये आइडिया है इस ऑडियो का। तो नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।